ठीक है। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व शफीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतहबीन अल मुंतजबीन अल मुताहिरीन अल मासूमीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन अल काफ़िरीन अल मुनाफ़िकीन अल हासिदीन अल गासिबीन अल मुतकब्बिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक मिलके बवाज़े बुलंद सलवात। आपके और मेरे आठवें ताजदार विलायत फरमाते हैं कि हमारा वो शिया जो अपने गुनाहों का कफारा नहीं अदा कर सकता, उसे चाहिए हमारी ज़ात के ऊपर कसरत से सलवात भेजे। इल्तमास से दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे हकीकी वारिस, हकीकी आयतुल्लाह, हकीकी मशीयतुल्लाह, हकीकी इरादतुल्लाह, हकीकी नफ्सुल्लाह, हकीकी रहबर मुअज़्ज़म वलीउल असर इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। आबद भाई, मैंने पाकिस्तान के हर मिंबर से ये गुजारिश की है कि जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाया करें तो ज़हूर इमाम की दुआ सबसे पहले मांगा करें, ताकि अल्लाह को पता चले कि इस कौम की पहली ज़रूरत ज़हूर इमाम है। मेरा अल्लाह हम गुनहगारों को मौला की ज़ियारत, नुसरत और शफाअत के काबिल बना। हुज्जत दौरा के ज़हूर के वक्त ऐसा किरदार अता फरमाना जो मौला के सामने सर अदब की वजह से झुके, शर्म की वजह से न झुके। मेरे भाइयों का पुरखलूस तकल्लुफ़, नजर न्याज, लंगर खर्च और अखराजात मेरा मालिक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। नाज़रीन और ज़ाकिरीन और हाज़रीन की ड्यूटियों को मेरा मालिक अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत बख्श। अज़ादरान मातमियान जितने कदम चल के आए हैं, पाक मुर्शदादी हर कदम पे इज़्ज़तें अता फरमाए, गुनाह माफ़ फरमाए। जो बीमार हैं मालिक अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जो तंगदस्त हैं मालिक अल्लाह वसीर इसके हलाल अता फरमाए। जो बेजुर्म असीर हैं मालिक अल्लाह रिहाई नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मालिक अल्लाह हयाती वाले वारिस नसीब फरमाए। मुल्क पाकिस्तान की सालमियत को मेरा अल्लाह महफूज फरमा। अफवाज पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की मेरा अल्लाह मदद फरमा। कुछ दुआएं मेरा अल्लाह मेरे ज़ुम्मे हैं, तू समी भी है, तू बसीर भी है, तू मुझे देख भी रहा है, तू मुझे सुन भी रहा है, तो दिलों की जानने वाला है मेरा मालिक। वो तमाम दुआएं यक जुम्बश कलम मंज़िल कबूलियत तक पहुँचा। मेरा अल्लाह उस वक्त तक किसी मोमन को मौत न देना जब तक जिंदगी में एक दफ़ा दीदार करबला न कर ले। सलवात एक पढ़े और ऐसी पढ़े दुआएं सारी मुस्तजाब हो जाए। नारे तकबीर, हलाली ज्यादा है आवाज कम है। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मिलके नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, सलवात पढ़ी। है इजाजत जी गुफ्तगू शुरू की जाए। मैंने आपकी मुकद्दस अज़हान के समात सूरह बलद की इब्तदाई 3 आयात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, तो मैं बगैर किसी तवक्कुफ के, बगैर किसी ठहराव के अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। किबला जवेद अदरी साहब तशरीफ फरमाए, मेरी तायद करेंगे। कुरान की इस आयत में अल्लाह ने एक कसम उठाई और किबला तायद करेंगे कि अल्लाह कसम उस चीज की खाता है जो मंज़िल कमाल पे हो। जो चीज मंज़िल कमाल पे ना हो, तकमील पे ना हो, वो चीज लायक के कसम नहीं होती अल्लाह की बात में। अल्लाह की निगाह में वो चीज लायक कसम है जो मंज़िल कमाल पे। सूरह बलद की पहली आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है एक शहर।
अल्लाह भाईजान एक शहर की अल्लाह कसम खा रहा है। तमहीद मैंने 2-4 मिनट लेने हैं, 2-4 मिनट में मैंने वो चेहरा तलाश कर लेना है जिसके साथ मेरी गुफ्तगू होगी। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है एक शहर की। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, तर्जुमा करने वालों ने, तफसीर करने वालों ने, उन्होंने लिखा कि इस शहर से मुराद शहर मक्का है। यानी अल्लाह खा रहा है शहर मक्का की कसम। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि अल्लाह तो खाता है मंजिल कमाल की कसम। तो दुनिया की कौन सी बुराई है जो रसूल के आने से पहले मक्का में नहीं थी? कुफर था, शिरक था, निफाक था, गलाजत थी, नजासत थी, बेटियां जिंदा दफन होती थी, शिरक था, बुतपरस्ती थी। जब हर चीज मौजूद थी, हर निजासत, हर गिलाजत, तो अल्लाह ने इस शहर की कसम क्यों उठाई? आए तौहीद के सामने सवाल करते हैं ना, मेरा अल्लाह तू जो कुरान में कह रहा है वश्शम्स वद्दुहा, मुझे कसम है उस सूरज की, वल कमरु इज़ा तलाहा, और उस चांद की जो उसके पीछे। हर चांद लाए के कसम नहीं है, जो चांद सूरज के पीछे है, यानी बिला फसल है। यानी मेरा अल्लाह तो हर चांद की कसम नहीं खा रहा, उस चांद की कसम खा रहा है जो सूरज के पीछे है। यानी पहली के चांद की कसम नहीं, दूसरी की कसम नहीं, तीसरी की नहीं, किसकी है? 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का, 13वीं का और 14वीं का। ये वो चांद है जो सूरज की मौजूदगी में देखा जा सकता है। तो कसम तो होती है मंजिल कमाल की। चांद मंजिल कमाल पे आया, लायक कसम हो गया, क्योंकि सूरज के पीछे है, बिला फसल है। पहली का चांद नजर नहीं आता, उसे देखने के लिए छतों पे जाना पड़ता है, टैंकियों पे जाना पड़ता है, पहाड़ियों पे जाना पड़ता है, दरख्तों पे चढ़ना पड़ता है। फिर कभी वो 9 बजे नजर आता है, कभी 10 बजे नजर आता है, कभी 11 बजे नजर आता है, और पाकिस्तान में 1 बजे भी नजर आता है। और पाकिस्तान में तो वो 1 बजे भी। यानी वो चांद लायक की कसम नहीं है जिस चांद को ढूंढना। जो चांद बिला फसल होगा वो चांद लायक की कसम। ये अल्लाह का फैसला है। अब जब पूछा गया उलमा से कि ये कौन सा चांद है, उन्होंने फरमाया ना ये सूरज ये सूरज, ना ये चांद ये चांद। ये सूरज है रिसालत का, शम्स है रिसालत। ये चांद जो है ये विलायत का है। सूरज साल में कितने आए? 1 आया। चांद कितने आए? 12 आए। यानी नबी 1 है, इमाम 12 है। जो बंदा समझ गया उसकी समाज को सलाम है। सूरज 1 रहा, चांद 12 हो गए, नबी 1 रहा, इमाम 12। तो मंजिल कमाल पे आए। अल्लाह से पूछा कसम कुफर है, शिरक है, निफाक है, गिलादत है, निजासत है, गुलशन हस्ती उजड़ा हुआ है, अंदलीब खामोश है, रफ्श वैरान है, धरती बेनूर हो चुकी है, अंबिया की तालीम और तहजीब के निशानात मिट चुके हैं। इंसान ने एक की बजाय कई खुदा बना रखे हैं। कहीं इंसान का खुदा इंसान तो कहीं पत्थर से तराशे हुए बुतों की पूजा की जाती है। इंसानियत खिसक रही है। ये मक्का का माहौल है मोहम्मद के आने से पहले। इस दौर को तू दौरे जाहिलियत कह रहा है, फिर भी तू इस शहर की कसम खा रहा है। मेरा अल्लाह क्यों कसम खा रहा है? फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर मक्का की कसम। क्यों कसम? व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद, क्योंकि इस शहर में मेरा मोहम्मद आया, इस शहर में मेरा मोहम्मद आया, इस शहर में मेरा मोहम्मद आया। इसका मतलब जिस शहर में मोहम्मद आए वो शहर लायक कसम होता है। तो जिस गोद में मोहम्मद, यानी जिस शहर में मोहम्मद पला उस शहर की अल्लाह कसमें खा। और जिस गोद में मोहम्मद, उस गोद का क्या मकाम। मैंने आप भाई नबूवत, रसालत, इमामत, विलायत, इस्मत, तहारत, सहावत, इबादत, रियादत और शुजा, ये सारी चीजें मैंने जिस आंगन में पल के जवान होती देखी हैं, वो आंगन अबू तालिब का है। सलाम है उस बंदे को जो समझ के बोले, जो हाथ उठे ना हाथों की खुदा हैर करे, उठे हुए हाथों के साथ मिलके हैदरी। आप सलामत रहे। ये सारी चीजें मिलके जिस आंगन में जवान हो जाए उस घर को अबू तालिब कहते हैं। अगली आयत कुरान की आयत नहीं, मौलवी के लिए फंदा है, सजाए मौत है। अल्लाह ने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है शहर मक्का की। किबला तईद कीजिए। व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद, क्योंकि इस शहर में मेरा मोहम्मद आया। और कौन आया? व वालिदिन व मा वलद, और एक बाप की कसम और उसके हर बेटे की कसम। आप सलामत रहें जी, आप सलामत रहें। एक बाप की कसम और उसके सारे बेटों की कसम, या दूसरा तर्जुमा एक बाप की कसम और उसके हर बेटे की कसम। यानी अब हमने वो बाप ढूंढना है कि जो खुद भी लायक कसम हो
और उसका हर बेटा भी लाए के कसम। मौलवी बड़ी चालाकी करता है, बड़ी चालाकी करता है, मैंने देखा इसे, ये बड़ी तेजी के साथ गुजरने की कोशिश करता है। उसने कहा हाँ ठीक है, अल्लाह ने लिखा है कि मुझे शहर मक्का की कसम है, और कसम क्यों है कि इस शहर में मोहम्मद आया है और अगला बाप आदम है, और आदम के बेटों की कसम, आदम की कसम और आदम के बेटों की कसम। मैंने कहा ठीक है, आदम को तो मान लेते हैं, आदम है, मस्जूद मलाइका है, आलम इल्म लदुनी है, अव्वलुल बशर है, अबूल बशर है, मस्जूद मलाइका है, आदम तो लायक कसम है, लेकिन आदम के बेटे लायक एक कातल, एक मकतूल, एक जालिम, एक मजलूम, एक के ऊपर दरूद है, एक के ऊपर लानत है। आए अल्लाह से पूछे, तूने सूरह बकरा में सारा वाकया लिख दिया, आखिर तेरे नबी की इस्मत का सवाल था, तेरे नबी की इज्जत का सवाल था, तू चाहता कुरान में कत्ल छुपा भी सकता था, तो पर्दा भी डाल सकता था, तो कह सकता था कि पहला नबी था, नबी के बेटे से गलती हो गई, मेरे नबी की इज्जत का सवाल है, मेरा अल्लाह तूने कुरान में पूरा किस्सा लिख के कातल के ऊपर लानत कर दी, मेरा अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू माफ नहीं कर सकता था? आवाज़ परवरदिगार मैं माफ कर सकता था, लेकिन आज अगर मैं पहला कातल माफ कर देता, कल को बड़े बड़े कातल छुप जाते। मैं आज पहले पे लानत करके ये साबित करना चाहता हूं, कातल नबी का बेटा भी हो, लानत वाजिब हो जाती है। जब नबी का बेटा कातल हो तो लानती होता है, तो किसी मक्के के कम्मी की औकात नहीं है। या मिलके हैदरी, और ये जिबला जवेद साहब, ये पेशावर कातल नहीं ना, ये पैदाइशी मुजरम। पढ़े लिखे लोग तो शरीफ फरमा है, एक लफ्ज होता है काबिल। फर्ज करें कि मैं कहूं किबला बड़े काबिल खतीब हैं, आप बड़े काबिल नाज़िम मेंबर हैं, फलां बंदा जो है वो बड़ा काबिल डॉक्टर है, तो ये काबिल एक डिग्री होती है, इसके ऊपर एक डिग्री आती है जिसे सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है, यानी अच्छाई की सबसे बेहतरीन डिग्री, जिससे आगे मकान न हो। जैसे नमाज खैर है, रोजा खैर है, हज खैर है, लेकिन अल्लाह ने खैरुल अमल गदीर में अल्लाह ने अली की विलायत को खैरुल अमल कह रहे हैं, यानी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो काबिल का मुबालगा क्या होता है, काबिल की इंतहा क्या होती है? काबिल का मुबालगा होता है काबिल, यानी कि जो किसी काबिलियत की इंतहा पे पहुंच जाए उसे काबिल कहा जाता है। तो जो बंदा काबिलियत की इंतहा पे भी पहुंच जाए, दूसरी फजीलत ये हो कि वो नबी का बेटा, तीसरी फजीलत ये कि पैदाइशी मुजरम भी ना हो, अगर वो कातल हो तो वो लानती होता है, तो जो 40 साल बाद कलमा पढ़े, हाय 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 हाय, पीछे रह गया मजमून। ठीक है जी, आदम लायक की कसम है, लेकिन आदम के बेटे लायक की कसम। चले मौलवी साहब कहते हैं चले ठीक है, आदम को ना मानो, नूह को मान लो। अगली कसम किसकी जी? नूह लायक की कसम और नूह की औलाद लायक की कसम। मैंने कहा ठीक है, नूह को मान लेते हैं, पहला नबी है, पहला रसूल है, 313 में है, 5 में है, बड़ा रसूल है, साहब शरीयत। अब नूह तो है लायक की कसम, लेकिन नूह का हर बेटा लायक की कसम नहीं, क्योंकि वो कश्ती में नहीं आया था, बाप बुलाता रहा, वो नहीं आया। अब रिवायतें बताती हैं कश्ती तैयार हुई, नूह ने कहा आ जा, उसने कहा बाबा नहीं आऊंगा। जुमले पे गौर करने, नूह ने कहा बेटा आ जा, वो कह रहा है बाबा नहीं आऊंगा। अब ना वो बेटे होने का मन कर रहा है, ना वो बाप होने का मन कर रहा है। नूह बेटा कह के बुला रहा है, कनान बाप कह के बुला रहा है। उसने कहा बेटा आ जा, उसने कहा नहीं बाबा पहाड़ पे चढ़ेगा। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि वो भाग के पहाड़ पे चढ़ जाएं तो वो बच जाएंगे। उसने कहा मुझे पहाड़ बचा लेगा। पानी घुटनों तक आया, नूह ने कहा आ जाओ, उसने कहा नहीं पहाड़ बचाएगा। पानी कमर तक आया, नूह ने कहा आ जाओ, उसने कहा नहीं बाबा पहाड़ बचाएगा। पानी गर्दन तक आया, नूह ने कहा आ जाओ, उसने कहा नहीं पहाड़ बचाएगा। पानी नाक के नथनों में दाखिल होने लगा किबला, नूह ने कहा आ जा, उसने कहा नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? एक जिद थी, नूह को जिद थी कि वो आए, उसे पता चले कि ये सफीना निजात था। उसकी जिद थी कि मैं मर जाऊंगा, तेरी कश्ती में नहीं आऊंगा, तेरे सफीना निजात में नहीं आऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अब रिवायतें बताती हैं पानी इसके सर से ऊपर गुजर गया, अब इसका हाथ बाहर है। नूह कह रहा है बेटा आ जा, वो कह रहे नहीं आऊंगा, वो कह रहे नहीं आऊंगा। रसूल ने फरमाया मसलो अहले बैत कमसल सफीना तो नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह की तरह है। नूह कह रहा है सफीने निजात में आ जा, वो कह रहे नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? जिद की वजह से नहीं आऊंगा, जिद की वजह से नहीं आऊंगा। अब वो पानी में डूब गया, उसे पहाड़ न बचा सका, उसे कोई दुनिया की ताकत न बचा सकी। हलाक क्यों हुआ? उसने सफीने निजात छोड़ा, उसने सफीने निजात छोड़ा। मैं नतीजा देने जा रहा हूं, कदर करना। मैं उसने कहा आ जा, उसने कहा मैं सफीने निजात में नहीं आऊंगा। रसूल ने कहा
कहा था मेरी अहले बैत है सफीना निजात। हम मजलिस हुसैन करवाते हैं, हम इश्तिहार बनवाते हैं, हम फ्लैक्स बनवाते हैं, हम जाकिरीन बुलाते हैं, हम उलमा बुलाते हैं, हम कहते हैं आ जाओ सफीना निजात है, वो कहते हैं हम मर जाएंगे नहीं आएंगे। लिहाजा नू लाए की कसम, लेकिन नूह का बेटे लाए की कसम, हर बेटा लाए की कसम। चले ठीक है, अब अगली बात करेगा याकूब। तो याकूब के तो बेटों ने उसके बेटे को मारने की कोशिश की, लिहाजा ना याकूब लाए की कसम। अब हमने वो बाप ढूंढना कि जो बाप लाए की कसम है और उसका हर बेटा लाए की कसम। 13 रजब एक बीबी अपने घर से चले, वो बीबी अल्लाह के घर की दीवार के करीब आई। हर बच्चे को ये बात है, दीवार गिरी, उस बीबी अंदर गई, दीवार दोबारा मिल गई। 3 दिन 3 रातें वो बीबी अल्लाह के घर में मेहमान बन के रही। यार तवज्जो मेरी जानब कीजिएगा, माहौल डिस्टर्ब होता है। 3 दिन 3 रातें मेरी मुर्शिदादी अल्लाह के घर में मेहमान बन के रही। इन 3 दिन 3 रातों में मुझे वो बंदा दिखा दो जो किसी रिवायत में, किसी आयत में, किसी तफसीर में ये लिखता हो कि 3 दिनों में अबू तालिब ने अपनी ज़ौजा को ढूंढा हो। मुतमिन है ना जी? अब यहां से कोई औरत 1 घंटे के लिए गायब हो जाए और रईस से मक्का की बीवी, मतवल्ली काबा की बीवी, 3 दिन 3 रातें चाचा जी अपने घर से बाहर अल्लाह के घर में गई और लोगों ने जाते हुए भी देखा है। और दूसरी बात यह कि उन्होंने देखा कि दरवाजे से नहीं गई, दीवार से गई। अब सिर्फ एतबार सुनना अबू तालिब। अब मक्का के लोग परेशान हैं, मक्का के लोग हैरान हैं, आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, यार तूने देखा अबू तालिब की ज़ौजा निकली या नहीं निकली? यार तूने देखा अबू तालिब की ज़ौजा बाहर आई या नहीं आई? 3 दिन गुजर गए, 3 रातें गुजर गई। मक्का के लोग परेशान हुए, मक्का के लोग बेचैन हुए, ये दिल बर्दाश्त हो गए, इनके फेफड़े जवाब देने लग गए। आखिर ये दिल बर्दाश्त हो के तीसरे दिन इकट्ठे होकर अबू तालिब की हवेली के करीब आए। इन्होंने अबू तालिब की हवेली पर दस्तक दी। अबू तालिब ने दरवाजा खोला, इन्होंने कहा, रईस मक्का मतवल्ली काबा, तेरी ज़ौजा को हमने घर से निकलते हुए देखा है। आज 3 दिन और 3 रातें हो गई, तेरी ज़ौजा आखिर अंदर कर क्या रही है? आखिर 3 दिन से अंदर हो क्या रहा है? आखिर तेरी ज़ौजा अंदर से निकल क्यों नहीं रही? अबू तालिब ने फौरन दरवाजा बंद किया। अबू तालिब ने कहा, जाहिलो मुझे पूछने क्यों आए हो? या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने। या बुलाने वाले को पता या जाने वाले को पता। अब मक्का में मजीद बेचैनी पड़ी। पहले तो ये उम्मीद थी कि अबू तालिब के पास जाएंगे, अबू तालिब बता देंगे, लेकिन अब तो अबू तालिब को भी नहीं पता, खुद रईस मक्का को नहीं पता, मतवल्ली काबा को नहीं पता। अब ये गर्दनों के साथ गर्दनें जुड़ी, लोगों ने बातें शुरू की। किसी ने किसी से पूछा, एक ने दूसरे से पूछा, दूसरे ने तीसरे से पूछा, तीसरे ने चौथे से पूछा। मक्का के लोगों में बेचैनी की लहर दौड़ गई। लात के मानने वालों ने लात से पूछा, मन्नाफ के मानने वालों ने मन्नाफ से पूछा, उज़्ज़ा के मानने वालों ने उज़्ज़ा से पूछा, कंकर को शंकर मानने वाले उसके सामने झुके। आखिर 3 दिन 3 रातें, इतने बड़े घर की बहू, आखिर इस बीबी ने जाना भी था, ये दरवाजे से जा सकती थी, ये दीवार से क्यों गई है? आखिर बीबी अंदर कर क्या रही है? ये सवाल सारे मक्का के ज़हनों में था। ना कोई मर्द सो रहा था, ना कोई मजदूर सो रही थी। आखिर 3 दिन से अबू तालिब की ज़ौजा अंदर कर क्या रही है? आखिर 3 दिनों से अंदर हो क्या रहा है? आखिर 3 दिनों के बाद जब इनकी हिम्मत जवाब दे गई, इनकी बर्दाश्त खत्म हो गई, इन्होंने फैसला इकट्ठा किया, इन्होंने जिरगा बुलाया। जिरगे में तमाम सरदारों ने फैसला किया। ये इकट्ठे होकर अल्लाह के घर के दरवाजे के करीब गए। अल्लाह के घर के दरवाजे के करीब जाके इन्होंने अल्लाह के घर के दरवाजे के ऊपर दस्तक दी। पहली दफा बंदों ने अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज आई, उठ अली की मां, मेरे घर का दरवाजा खोल, उठ अली की मां, मेरे घर का दरवाजा खोल। बीबी की आवाज आई, मेरे अल्लाह, बुलाया दीवार से था, वापसी दरवाजे का हुक्म क्यों दे रहा है? आवाज परवरदिगार आई, फातिमा, पहली दफा इन्होंने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है, जल्दी कर, दरवाजा खोल, इन्हें अली दिखा, ताकि मैं दुनिया को बताऊं, जब भी मेरे दरवाजे पे दस्तक दोगे, अंदर से जली नहीं आएगा, अंदर से अली आए। आप सलामत रहें। जब भी अल्लाह के घर पे दरवाजे पे दस्तक दोगे, आबद भाई, अंदर से जली नहीं आएगी, अंदर से अली आए। अब मुझे किसी किताब में बता दो कि 3 दिनों बाद ये अबू तालिब आए, तीसरे दिन के बाद मोहम्मद मुस्तफा आए।
मोहम्मद मुस्तफ़ा चलते हुए करीब आए। अब जिस बंदा लफ्जों से मोहब्बत करता है, अब मैंने जोर नहीं लगाना, अब लफ्जों का लुत्फ लीजिएगा। रहमतल लिल आलमीन के कदम चलते 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 अल्लाह के घर के दरवाजे के करीब, काबा के दरवाजे पे लगे हुए ताले ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों की आहट को सुना। टूट के ताला नीचे गिरा। ताले का गिरना था रहमतल लिल आलमीन अमीरुल मोमिनीन को लेने के लिए। जा कौन रहा है? अल्लाह का रसूल। लेने किसे जा रहा है? अल्लाह के वली। जाके देखा सारी जिंदगी रसूल ने अपनी चची को मां कह के बुलाया, कहा मां आ गया अली? फरमाया आ गया। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कुछ मांगा है, अब मैं मांगना सुनाना चाहता हूं। मांगा किससे? अबू तालिब की ज़ौजा। मांग कौन रहा है? रहमतल लिल आलमीन। चलें जुमला बदल देता हूं। अक्ले अव्वल ने, शक्ले अव्वल ने, जिस्म अव्वल ने, मुजस्मे अव्वल ने, नूरे अव्वल ने, हिलके अव्वल ने, खल्के अव्वल ने, खुल्के अव्वल ने पुफी माँ के सामने जाके हाथ जोड़े, कहा माँ तुझे पता है ये सारी कायनात मेरे सदके में बनी है? फरमाया हाँ मोहम्मद बेटा मैं जानती हूँ। फरमाया ये सारी दुनिया जो खा रही है ये मेरा सदका है, इस दुनिया को जो मिल रहा है मेरे सदके में मिल रहा है। कहा अम्मा सारी दुनिया मेरा सदका मांगती है, आज मैं कुछ मांगू मुझे देगी? फरमाया मेरा बेटा मोहम्मद मांग तो सही। फरमाया ये जो अली है ना, ये अली मुझे दे दे। करीमी सुनना अबू तालिब की ज़ौजा की, मोहम्मद सवाली बन के आया, अली की माँ की गोद में जो था वो गोद में दे दिया। पिछले मोहल्ले वालों की खैर हुई, जो झोली में था वो झोली में डाल दिया। बिला तशबीह मोहम्मद के हाथों पे अली आए। भाई ने भाई को देखा, दो बिछड़े हुए नूर इकट्ठे हुए। दो बिछड़े हुए नूर के इकट्ठा होना था। फरमाया या अली लहमो का लहमी, दमो का दमी, जिस्म का जिस्मी, हुब्बो का हुब्बी, बुग़्ज़ो का बुग़्ज़ी। या अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, या अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म, या अली तेरा खून मेरा खून। अभी ये बातें हो रही थी, गुफ्तगू जारी थी। फनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्ज़, फौरन जिब्रील जमीन पे आके कहते हैं अल्लाह कह रहे मोहम्मद सारा क्रेडिट तो खुद ले रहे, जरा इसकी आंखें देख मेरे जैसी नहीं, जरा इसका चेहरा देख मेरे जैसा, जरा इसकी आंखें देख मेरे जैसी नहीं। अल्लाह की आंखों, अली की आंखों को अल्लाह ने अपनी आंखें कहा। जो जुमला ज़हन में रखना है, ऐनुल्लाह, अली की आंखों को वो अल्लाह अपनी आंखें कह रहे हैं। जुमला सुनना, मैं अबू तालिब की शान बताना चाहता हूँ। अली की आंखों को उसने कहा मेरी आंखें हैं, अल्लाह ने कहा मेरी आंखें, मतलब अली की आंखें अल्लाह की आंखें, अली की आंखें हैं अल्लाह की आंखें, अली की आंखें आखिरी बंदे तक, अली की आंखें हैं अल्लाह की आंखें। जिन आंखों को अल्लाह अपनी आंखें कहता है, मैंने सारी जिंदगी वो आंखें अबू तालिब के एहतराम में झुकती देखी, सारी जिंदगी। चले यहाँ पे एक जुमला आ गया, किबला तशरीफ फरमाए उनकी मौजूदगी में जुमला कह देता हूँ। अल्लाह ने पैदा किया इंसान को इबादत की, अल्लाह मबूद है, उसके अलावा किसी की इबादत करेंगे तो शिर्क है। अल्लाह के अलावा कोई भी किसी की इबादत, ना मासूम की इबादत होती, ना इमाम की इबादत होती, ना वली की इबादत होती, ना रसूल की इबादत होती। इन सब की अताअत हो सकती, इबादत नहीं हो सकती। तो अल्लाह की इबादत होती है सिर्फ, मतलब मबूद सिर्फ अल्लाह है, उसके मबूद होने में कोई शरीक नहीं, उसके मौजूद होने में हर कोई शरीक है। नहीं समझ रहे बात? फर्ज करें कि अल्लाह रहीम है तो कुछ रहम हम भी करते हैं, अगर अल्लाह आलिम है तो कुछ इल्म उसने हमें दिया, अगर वो कादर है तो कुछ कुदरत हम भी रखते हैं। यानी उसके मौजूद होने में हर बंदा शरीक है, उसके मबूद होने में कोई शरीक नहीं। अब मैं किसी जाकिर की बात करूं, मौलवी की बात करूं, किसी शिया की बात करूं या सुन्नी की बात करूं तो बात और है। मैं बात कर रहा हूं खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर की। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि जब आप जानते हैं कि मबूद अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि आपने रसूल से सुना कि अली का चेहरा देखना इबादत है? मासूम की तो अताअत होती है ना। चले आप ये कह देते कि रसूल ने कहा है अली का चेहरा देखना सवाब है, तो और बात थी। अब बात यह आ गई क्या नजर वाला अली जो नहीं इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत, तो इबादत होती है फकत अल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करेंगे तो शिर्क होगा। अब बात उलझ गई, अब बात किसी शिया ने की होती तो और बात थी, अब बात की है खलीफा अव्वल ने। आए खलीफा अव्वल से कहें अली मुजाहिद 15 के गयूर मोमिनीन के सामने सवाल करके गया है कि जब इबादत अल्लाह की होती है आपने कहां से सुन लिया अली का चेहरा देखना इबादत है? रसूल ने सवाब क्यों नहीं कहा? उन्होंने कहा बात तेरी भी ठीक है,
लेकिन तू बात समझ नहीं रहा। मैंने कहा जी मुझे समझा दे, मैं हुसैन का छोटा सा जाकर हूँ, तालिब इल्म हूँ, मैं तो अभी सबक सुनाता हूँ, मेरी क्या जरूरत मैं सवाल करूँ। लेकिन अब बात उलझ गई है। बात यह कि लोग हमसे पूछेंगे कि तूने मिंबर पर कहा था इबादत अल्लाह की होती है, और इधर आ गई हदीस कि अली को देखना इबादत है। उन्होंने कहा बेशक यह सच है कि इबादत फकत अल्लाह की होती है, लेकिन जरा गौर कर, सारी कायनात में वो चेहरा ही अली का है जिसे अल्लाह ने अपना चेहरा कहा। फकत वो चेहरा अली का है जिस चेहरे को अल्लाह अपना चेहरा कहता है। और ये अस्वाइक मुहर्रिका में अहले सुन्नत उलमा ने भी ये जुमला लिखा कि अली का चेहरा सिर्फ वो चेहरा है जो किसी भी बुत के सामने नहीं झुका। बाकी जितने भी चेहरे हैं, कोई लात के सामने, कोई मन्नात के सामने, कोई उज़्ज़ा के सामने, कोई कंकर के सामने, कोई शंकर के सामने, कोई चेहरा कहीं ना कहीं पे झुका जरूर है, लेकिन फकत अली का चेहरा वो चेहरा है जो आज तक किसी बुत के सामने नहीं झुका। तो उसके पीछे भी एक राज है, उसके पीछे भी एक वजह है। मैं बता के नहीं जा रहा, दरो दीवार पर लिख के जा रहा हूँ, अली का चेहरा इसलिए किसी बुत के सामने नहीं झुका क्योंकि अली का चेहरा नहीं, अली का चेहरा अल्लाह का चेहरा होता है, और अल्लाह के चेहरे गैर अल्लाह के सामने झुकते नहीं। आइए वो सिर्फ अली आए, वो मैं बिल्कुल उसी जगह पे आ गया कि वो बाप को, कि जो बाप भी लाए की कसम है उसका बेटा भी लाए की कसम है। तो जो मनसब नबियों के पास नहीं था, आ मैं तुझे मक्का में दिखाऊं, आ मैं तुझे मक्का में ढूंढ के वो बाप बताऊं कि जो बाप लाए की कसम, जिसका अव्वल भी लाए की कसम, जिसका औसत भी लाए की कसम, जिसका आखिर भी लाए की कसम, जिसका कोल भी लाए की कसम, कोल भी लाए थे। आ वो चेहरा दिखाऊं। सरकारे अबू तालिब ने अपने घर में 4 बेटे पाले, तालिब, जाफर, अकील और हैदर। इनमें से मुझे कोई एक बेटा दिखाओ जो किसी बुत परस्त का नाम रखता हो। तो एक नाम दिखाओ जो किसी गैर मुस्लिम के नाम। और जो 5वां बेटा पाला अबू तालिब ने, उस बेटे का नाम है मोहम्मद मुस्तफा, सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, वजह तहलीक के कायनात। फिर आ पूरे दिल का मुसलमान बन और आ वो बेटे तलाश कर। तो फिर मैं सबसे पहली कसम खाऊंगा अबू तालिब। फिर तेरा दिल करे तो अबू तालिब की कसम खा, फिर तेरा दिल करे तो मोहम्मद के किरदार की कसम खा, फिर तेरा दिल करे तो अली के जलाल की कसम खा, फिर तेरा दिल करे तो इस्मत ज़हरा की कसम खा, फिर तेरा दिल करे तो हसन के हुसन की कसम खा, फिर तेरा दिल करे तो हुसैन की करीमी की कसम खा, फिर तेरा दिल करे तो सज्जाद के सजदे की कसम उठा, फिर तेरा दिल करे तो बाकर के इल्म की कसम खा, फिर तेरा दिल करे तो सादक की सदाकत की कसम खा, फिर तेरा दिल करे तो मूसा काज़म की अजमत की कसम खा, फिर तेरा दिल करे तो अली रजा में छुपी हुई अल्लाह की रजा की कसम खा, फिर तेरा दिल करे तो तकी के तकवे की कसम उठा, फिर तेरा दिल करे तो नकी की नफासत की कसम खा, फिर तेरा दिल करे तो अस्तीर की हैबत की कसम खा, फिर तेरा दिल करे तो महदी की गैबत की कसम खा, फिर तेरा दिल करे अब्बास के जलाल की कसम उठा, फिर तेरा दिल करे कासम के बेमिसाल की कसम उठा, फिर तेरा दिल करे अकबर के जमाल की कसम उठा, फिर तेरा दिल करे तो असगर से बेमिसाल की कसम उठा। फिर आज 15-11 इल्म में इन गयूर मोमिनीन के सामने अली वजहताज तर्जुमा करने जा रहा है कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर मक्का की। और क्यों कसम है? व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद, क्योंकि इस शहर में मेरा मोहम्मद आया, और सिर्फ मोहम्मद नहीं आया, वो वालिदैन और वो बाप आया अबू तालिब, और उसका हर बेटा आया। यानी सिर्फ और सिर्फ वो बाप अबू तालिब है कि जिसके हर बेटे की कसम खाई जा सकती। रसूल के पास काफिर अपनी अमानतें रखते थे, काफिरों की अमानतें मोहम्मद मुस्तफा के पास होती थी। तो जिसके पास काफिर अपनी अमानत रखे उसे मोहम्मद कहते हैं, और जिसके पास अल्लाह अपनी अमानत रखे उसे अबू तालिब कहते हैं। अल्लाह ने मोहम्मद जैसी अमानत जिसके सुपुर्द कर दी हो, तारीफ उसे अबू तालिब। बड़े नाज से पाला मोहम्मद को। अब बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, चले मैं मुख्तसर कर लेता हूँ। आखिरी जुमला मेरी फजीलत का कि 12 हिजाब रसूल पाक का नूर रहा, 12 हिजाब से उस नूर का निकलना था। उस नूर ने मुसलसल तस्बीह की। 1,43,000 साल तक नूर मोहम्मद मुस्तफा ने तस्बीह, 12 पर्दों के अंदर से 1,43,000 साल की तस्बीह करके ये नूर निकला। तो रिवायतें बताती हैं मोहम्मद मुस्तफा के चेहरे पे एक कम 1,24,000 कतरा पसीने का है।
अल्लाह ने वो पसीने के कतरे महफूज कर लिए और हर कतरे के सदके में एक नबी बनाए। यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा के कतरे गिरते गए, कोई आदम सफ़ीउल्लाह बनता गया, कोई नूह नजीउल्लाह बनता गया, कोई मूसा कलीमुल्लाह बनता गया, कोई सरूल्लाह बनता गया। अब जब मैंने पढ़ा कि बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा जनाब शहजादा अली अकबर को 7 पर्दों में पाला, मैंने बड़ा सोचा कि नफीस तो सैयदुल साजिदीन भी थे, अमीर तो कासिम भी थे, मासूम तो असगर भी थे, लेकिन आखिर वजह क्या थी कि 7 पर्दों में सिर्फ अकबर को ही क्यों पाला? शहजादा अली अकबर 7 पर्दों में पलते रहे हैं, बड़े नाज के साथ, बड़ी परवरिश के साथ, बड़ी तरबियत के साथ 7 पर्दों में जनाब अकबर को पाला गया। जब मैं वजह तलाश करता करता मैंने सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पढ़ी तो उलमा ने लिखा कि शहजादा अली अकबर थे हम शक्ल मोहम्मद। मुझे उस दिन अंदाजा हो गया कि अल्लाह ने देखा था जब मोहम्मद मुस्तफ़ा के माथे पे पसीना आया, मुझे 1.25 लाख नबी बनाने पड़े। बीबी आलिया को पता था अगर कहीं अकबर के माथे पे पसीना आ गया 1.25 लाख नबी दोबारा बनेंगे। अल्लाह को फिर से 1.25 लाख नबी बनाने पड़ेंगे। तो कुल की कुल करबला अगर एक जुमले में समेटनी हो, पूरी की पूरी करबला अगर एक जुमले में सुननी हो, तो वो जुमला ये है कि सैयदों को अकबर सबसे प्यारा था। अजरकुम मिनल्लाह। सैयदों को अकबर बड़ा प्यारा था। 7 विदे लिखी हैं उलमा ने अली अकबर अलैहिस्सलाम की, जो मुझे हुक्म हुआ है मैं उसी हुक्म की तामील करूँ। 7 विदे, मैं गैर सैयद हूँ, मैं अपनी औकात से वाकिफ हूँ, मेरी जरूरत नहीं कि मैं वो 7 के 7 विदे पढ़ूँ। जब बीबी ज़ैनब आलिया के पास आए ना जनाब अली अकबर, तो कहा अम्मा दे मरने की इजाजत। बीबी ने कहा ना अकबर, मैं तुझे मरने की इजाजत नहीं दूंगी। मेरा बेटा, मैंने तुझे 7 पर्दों में पाला, मैंने तुझे बड़े प्यार के साथ पाला है, तुझ जैसे बेटे मरने के लिए थोड़ी ना पाले जाते। अकबर ने सर रखा ज़ैनब आलिया की गोद में और कहते अम्मा इजाजत ना दे, मेरे एक सवाल का जवाब दे। बीबी कहती अकबर पूछ। आवाज आई अम्मा मैं किसका बेटा हूँ? फरमाया तो ज़ैनब आलिया का बेटा है। और फरमाया जो बाहर रो रहा है वो किसका बेटा है? फरमाया वो ज़हरा का बेटा। कहते अम्मा मेरी लाख मजाल, लेकिन मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अम्मा तू अफजल है या दादी ज़हरा अफजल है? तड़पी बीबी ज़ैनब कहती बेशक मैं सानिया ज़हरा हूँ, लेकिन मैं उस ज़हरा की कनीज हूँ। उस वक्त अली अकबर ने जुमला कहा तेरे बिस्तर पर रोने के लिए काफी होगा। मैंने फजाइल में किसी एक बंदे को तंग नहीं किया, लेकिन मेरी मातमी के साथ बात है, हल्के का मातमी ऐसा ना हो जिसका हाथ सीने पर ना आए। अकबर ने कहा है अम्मा, अगर कयामत के दिन अल्लाह ने पूछ लिया कि उस ज़हरा का बेटा रो रहा था और तू अपना बेटा बचाती रही, तो अम्मा क्या जवाब देगी? बीबी ने अकबर को गोद से निकाला, कहती लाख अकबर हो मैं हुसैन के ऊपर कुर्बान। अजरकुम मिनल्लाह। करते आ रही, मैं बड़े आराम के साथ पढ़ूंगा, कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल आराम के साथ। बाप के पास आया, कहा अम्मा ने दे दी इजाजत, बाबा तो भी इजाजत दे। तड़पा हुसैन बादशाह, बड़ी शिद्दत के साथ तड़पा हुसैन। हुसैन ने कहा अकबर किसी तरह बचता नहीं, अकबर तो किसी तरह बचता नहीं। पर मैं नहीं अब्बा, मैं चाहता हूं कि हक के शिफा में मेरा भी खून शामिल हो जाए, मैं भी अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाऊं। बाबा क्यों नहीं इजाजत देता? आवाज़ अकबर बड़े शौक से तुझे इजाजत देता, लेकिन काश तेरा भी कोई जवान बेटा होता, फिर मैं तुझसे पूछता जवान बेटों को मौत की इजाजत कैसे? अजरकुम मिनल्लाह। फिर मैं तुझसे पूछता। हुसैन ने सदा दी, मैं 7 विदे नहीं पढ़ सकता, ना मेरी जरूरत ना मेरी हिम्मत। हुसैन कहते ठीक है चला जा, लेकिन एक दफा सजाद से मिल। सैयद साजिदीन गशी के आलम में सजाद के खेमे में अकबर का आना था। अकबर ने आके भाई को उठाया, सजाद सजाद उठ, अकबर मरने के लिए जा रहा है। बिला तशबीह बीमार ने आंखें खोली, तड़प के कहता है बड़े सयाने निकले हो तो सैयद। सारे के सारे सैयदों ने आसान ड्यूटियां चुन ली, मेरे लिए मुश्किल ड्यूटी रख दी। कहते सज्जाद हुआ क्या है? कहते तुम में से कोई बर्छी खा के सो जाएगा, तुम में से कोई तीर खा के सो जाएगा, तुम में से कोई बाजू कटवा के सो जाएगा। किस्मत सैयद साजिदीन की 36 शहरों में माओ के साथ, बहनों के साथ। अल्लामा रो
रो के कहता था अकबर बर्छी खाना आसान है, ज़ैनब को नंगे सर देखना मुश्किल। अजरकुम मिनल्लाह। हुसैन का हुसैन के कदम तेज हुए। अकबर के घोड़े ने भागना शुरू किया, इधर से हुसैन ने भागना शुरू किया। उधर अकबर के घोड़े के कदमों से दौड़ निकली, इधर हुसैन मुंह के बाहर जमीन पे आए। एक काले बुरके वाली बीबी ने अकबर के घोड़े के सामने आके हाथ जोड़े, कहती अकबर आज मुझे पहलू का जख्म भूल गया, अल्लाह का वास्ता एक दफा नीचे उतर और पीछे देख। अकबर अब तू नीचे ना उतरा, मुझे डर है कि तुझ से पहले मेरा लाल शहीद ना हो जाए। अजरकुम मिनल्लाह। मुझे डर है तू बाद में शहीद होगा, मेरा हुसैन पहले शहीद हो जाएगा। अकबर घोड़े से नीचे उतरा, अकबर ने बूढ़े बाप को उठाया, बूढ़े बाप को उठाया, देखा, कहता बाबा आपके चेहरे पे गर्द है। फरमाया अकबर तेरे चेहरे पे भी तो गर्द है। फरमाया बाबा मैं तो मैदान में गया हूं इसलिए गर्द है, आपके चेहरे पे गर्द क्यों है? फरमाया अकबर तेरे चेहरे पे गर्द एक दफा आई है, मैं जितनी दफा तेरे पीछे गिरा हूं मेरे चेहरे पे मट्टी। अजरकुम मिनल्लाह। सुनोगे अगली बात? बड़ी मुश्किल मंजिल आ गई, मुझे मातमी इजाजत है, मातमी नाल गल है मेरी कोई। अकबर ने कहा बाबा वापस चले जाएं। फरमाया नहीं अकबर मैं वापस नहीं जा सकता, अगर मैं वापस चला गया मुझसे दोबारा आया ना जाएगा। अकबर मैं यहीं पे खड़ा होकर तेरी जंग देखूंगा, अकबर जब तो मुझे पुकारेगा मैं यहीं से तुझे उठाने आ जाऊंगा। रिवायतें बताती हैं सबसे मजलूम था करबला में हुसैन, अकबर उठाने गया इन्होंने मारा, औनो मोहम्मद उठाने गया इन्होंने मारा, कासिम को चुनने गया इन्होंने मारा, असगर को लेके गया इन्होंने मारा, अब्बास को उठाने गया इन्होंने मारा। अकबर मैदान में गया, वाहिद शहीद है करबला का अकबर जिसे लड़ने की इजाजत मिली थी, क्योंकि औरतें चाहती थी, औरतें चाहती थी कि वो मोहम्मद की जंग देखें, इसलिए हुसैन ने सिर्फ अकबर को लड़ने की जंग दी थी। तारीख बताती बड़ी खूबसूरत जंग की हुसैन के अकबर ने। लड़ता लड़ता एक मकाम पर पहुंचा, एक कमीना कहता है अकबर तू यहाँ पे जंग कर रहा है, वहां ज़ैनब आलिया के हैमे को आग लग गई। इतना सुनना था, अकबर ने पीछे मुड़ के देखा, एक जालिम ने बर्छी मारी, बर्छी आके अकबर के सीने
अल्लाह मान नहीं आता मातम भाई, अमीर है वो बंदा भाई। भाई आबद या बंदा अमीर है या मेरे समझाने च फर्क। जो बंदा हुसैन के अकबर को नहीं रो सकता मैं उसके सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा। जिस बंदे को हुसैन के अकबर के ऊपर रोना नहीं आता मेरी उस बंदे से बात ही नहीं, उठ के जा सकते वो बंदा बाहर, कोई फर्क नहीं है मेरी मजलिस को। जो बंदा हुसैन का यूसुफ सुनने आया है, जो बंदा हुसैन का अकबर सुनने आया है, इधर अकबर गिरा, अकबर ने हुसैन को पुकारा, हुसैन चलते हुए मैदान में गए। लोग कहते हैं कि हुसैन चल के गए, ना हुसैन चल के गए, ना हुसैन घोड़े पे गए। हुसैन ने सफर कोहनियों के बल किया, कोहनियों के बल चलता हुआ हुसैन अकबर के करीब आया। हुसैन को कुछ नजर नहीं आ रहा था, कभी कहते अकबर वहां गिरा, कभी कहते अकबर वहां पे गिरा। ढूंढता ढूंढता पुकारता पुकारता अकबर की लाश पे पहुंचा। अकबर की लाश पे क्या कहता है, अकबर मेरा बेटा, और मेरी आंखों का नूर चला गया, और मेरा बेटा अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अकबर सीने से हाथ उठा, अकबर की आवाज आई बाबा, और मेरा हाथ नहीं उठ सकता, और बाबा मेरी मजबूरी बन गई, और बाबा मैं हाथ नहीं उठा सकता। कहते क्यों हाथ नहीं उठा सकता? कहते बाबा जिसने बर्छी मारी थी उसने मार के सीने में तोड़ दी थी। बाबा जालिम कहता था अगर हुसैन साबर है तो बेटे की बर्छी निकाले। अल्लाह मान, अल्लाह मान भाई, अल्लाह मान। ओ कदी ना थकन अली कौम। बाबा वो कहता है अगर हुसैन साबर है ना तो हुसैन बर्छी हाथों से निकाले। कहता बाबा मैं तेरी मदद करता हूं, मेरे साथ बर्छी निकाल। एक रिवायत चाचा जवेद शायद आपने सुनी हो, जब आखिरी वक्त था ना हुसैन घोड़े से गिरे, चलता हुआ ये जुलजना जब बावफा हुसैन के करीब आया ना, मोहब्बत देखना हुसैन और अकबर की। कहता मौला मेरी मर्जी से गिरा, मेरी गलती से गिरा या अपनी मर्जी से गिरा? फरमाया नहीं तू वापस चले जा। कहता मौला नहीं जाऊंगा। मौला की आवाज आई क्यों नहीं जाएगा? कहता मौला नासिरों में नाम लिखवाना है, मददगारों में नाम लिखवाना है। हुसैन की आवाज आई अगर मददगारों में नाम लिखवाना चाहता है फिर अपनी गर्दन झुका, मैं तेरी गर्दन में बाहें डालूंगा, मुझे सहारा दे के खड़ा करना, मुझे अपने ऊपर बिठा के वहां लेके जाना जहां अकबर की लाश हो, और मैं आखिरी वक्त पे बेटा देखूं, और मैं आखिरी वक्त पे नाना। अल्लाह मान भाई, अल्लाह मान। मौला आपकी उठती हुई आवाजों पर रहम फरमा। कहता बाबा हिम्मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा तो बर्छी निकाल। बर्छी निकालने का इरादा किया हुसैन ने। अकबर ने कहा बाबा आज ना तू आंखों पे पट्टी बांधेगा, ना मेरे हाथ पैर बांधेगा, ना बुला दादा इब्राहिम को। आवाज आई अकबर इब्राहिम भी आ गया, इस्माइल भी आ गया, 1.25 लाख नबी भी आ गए, हाजरा भी आ गई। अकबर ने कहा बाबा ये हाजरा दादी क्यों आई है? उस वक्त हुसैन की आवाज आई तेरी माँ का सब्र देखने आई है। इतना सुनना था। अकबर की आवाज आई अगर हाजरा दादी ने मेरी माँ का सब्र देखना है फिर मुझे नुशेब से उठा, मुझे टीले के ऊपर ले जा ताकि मेरी माँ देखे मेरी बर्छी कैसे निकलती है। अम्मा हाजरा कल को ये न कहे कि माँ देख नहीं रही थी जब बर्छी निकली। हुसैन ने अकबर उठाया, हुसैन टीले के ऊपर लेके आया, टीले के ऊपर बेटे को रखा। हुसैन ने पहली दफा बर्छी को हिलाया, बर्छी नहीं निकली, जमीन हिली। अकबर की आवाज आई बाबा मैं नहीं हिला, अल्लाह की जमीन हिल रही है। आवाज आई अकबर अल्लाह की जमीन नहीं हिल रही, अल्लाह का अर्श हिल रहा है। हुसैन ने दूसरी कोशिश की, बर्छी नहीं निकली, तीसरी कोशिश की, बर्छी नहीं निकली, चौथी कोशिश की, बर्छी नहीं निकली। अब अकबर ने कहा बाबा बर्छी इस तरह नहीं निकलेगी, बाबा मेरी मिन्नत मान, दोनों हाथ बर्छी में डाल, अपना दाया जानू मेरे सीने के ऊपर रख के जोर ला। हुसैन ने दाया जानू अकबर के सीने पे रखा, दोनों हाथों के साथ अल्लाह अकबर पढ़ के हुसैन ने जोर लगाया। अज़ादारों बर्छी नहीं आई, बर्छी के साथ अली अकबर का कलेजा। अल्लाह मान भाई, अल्लाह मान। अकेली नहीं आई बर्छी, बर्छी के साथ अली अकबर का कलेजा, खून का फवारा निकला। हुसैन ने कोशिश की कि वो बेटे को उठाए, हुसैन ना उठा पाए। दूसरी कोशिश की, इतनी देर में हुसैन ने देखा 2 हाथ अकबर की पुश्त पे आए। आवाज आई कौन है? वो मुश्किल वक्त में गरीब का नासिर। आवाज आई हुसैन हिम्मत कर, मां बकिया छोड़ के आ गई, कोशिश कर। हुसैन ने अकबर को उठाया, आखिरी मिनट। अब जिस बंदे ने मातम करना, अब जो बंदा हुसैन के अकबर को रोने आया,
जो बंदा तमाशबीन है उससे तो बात ही नहीं। जो बंदा हुसैन को अकबर का पुरसा देने आया है, हुसैन ने देखा अकबर की आंखें बंद होना शुरू हुई। 9वें कदम पे हुसैन पहुंचे। हुसैन ने कहा अकबर 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 मेरा लाल, अकबर हिम्मत कर, मैं बहनों के साथ वादा करके आया हूँ। अकबर कहता बाबा अपनियों के साथ वादा कर आया, मेरी को मदीने में छोड़ आया। आवाज आई अकबर क्या चाहता है? बाबा मिन्नत है मेरी, आखिरी वक्त पे बहन मिला। हुसैन ने कहा अकबर मेरी उंगलियों के बीच देख। अकबर ने उंगलियों में देखा 48 हवेलियों का ताला। आवाज आई अब्बा सुगरा नहीं है। आवाज आई अकबर ढूंढ। अकबर ढूंढता रहा और बहन नहीं मिली। दरवाजे के करीब अकबर ने देखा मिट्टी के ऊपर सुगरा के बाल खुले हुए, रो रो के कहती थी अली अकबर